चलिए, अब तो 10 से 4 है जो नीतीश कुमार ने कहा था वही हो रहा है, इसमें अब क्यों हो हंगामा? जी बिल्कुल, देखिए शिक्षा को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे थे उसका निराकरण तो मुख्यमंत्री के उस बात से ही, आश्वासन से ही हो गया, जहां पे उन्होंने कह दिया है कि अब 10 से 4 ही होंगे। लेकिन उसके बाद अपने मुद्दे लेकर के जो लगातार नीतीश कुमार ने जो आरजेडी पर कहा कि अगर ऐसे ही मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे तो अगले बार एक सीट नहीं मिलने वाली है, घर पे रहेंगे। इन तमाम बातों को लेकर के नाराजगी जताते हुए वो तमाम विधायक जो है वो पोर्टिको में पहुंचे हैं और यहाँ पे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तो विपक्ष को एक दिन से चाहिए भी कि सदन में जो सवाल है, जनता के सवाल है, उन सवालों को लेकर के, मुद्दे को लेकर के अपने सवाल उठाएं, लेकिन हर बात पर वॉकआउट करना और नारेबाजी करना, खास करके बजट सत्र बड़ा महत्वपूर्ण सत्र होता है, तो इस सत्र को गंभीरता से समझना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर वो करीब आपके होंगे तो थोड़ी सी प्रतिक्रिया लेने की भी कोशिश करिए इन विधायकों से। जी बिल्कुल, देखिए अभी पोर्टिको में खड़े हैं विधानसभा के, जहां पे वहां तक जाने की इजाजत नहीं है मीडिया को, लेकिन अभी कुछ देर में जब नारेबाजी के साथ जब बाहर आते हैं तो हमारी कोशिश होगी कि यहां पे बात करें। और यहां पे लेकिन सबसे पहले बड़ा सवाल है कि यहां पे आखिर जब बात मान ली गई 10 से 4 की, भाई वीरेंद्र जी तो यहाँ पे देखिए नाराजगी इसी बात को लेकर के जो थी, वो नाराजगी अगर दूर हो गई है तो फिर हंगामे का क्या मतलब है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर अब नाराजगी किस बात की है? 10 से 4 तो हो गए, तो ये जरा देखिए कि भाई वीरेंद्र पहुंच रहे हैं। और देखिए आप लोगों की मांग थी जो शिक्षा को लेकर के 10 से 4 की, वो तो मांगे मान ली गई, अब किस बात को लेकर के नाराज? सरकार नाम का चीज नहीं है और मुख्यमंत्री विहीन ये बिहार हो गया है। मुख्यमंत्री अपने आप में नहीं है, उनके अगल बगल बैठने वाले जो लोग हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनको मिसगाइड करने का काम करते हैं। जो शिक्षकों का उन्होंने सदन में आदेश दिया और आदेश पारित हो गया, सदन में कोई भी घोषणा की जाती है उसका अनुपालन होता है। और वो एक पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी, उनकी बात को नहीं माना। तो आज तो साफ कर दिया ना नीतीश कुमार ने। उनके कहने से मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 मिनट की ही बात है। आप बताइए, आप चिट्ठी पढ़ तो लीजिए पहले, इनकी घोषणा कुछ और इनके पदाधिकारी इनको पढ़ाते हैं कुछ। आज के सदन की कार्रवाई चिट्ठी के बाद है ना भाई वीरेंद्र जी। इसलिए ये बिहार जो है मुख्यमंत्री विहीन बिहार हो गया है। इनकी बात, सरकार की बात पदाधिकारी नहीं मानते हैं, तो इस सरकार को 1 मिनट भी अपने हर बात में वॉकआउट करना क्या ठीक है? नहीं, वॉकआउट हर बात में नहीं करते हैं। अगर हमारे माननीय विधायक को अपमानित कोई करेगा और संसदीय भाषा का प्रयोग करेगा, वो भी दलित परिवार के विधायक को, तो क्या हम बैठे रहेंगे? क्या किस बात को लेकर बात? इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया। आज भी मुख्यमंत्री ने अपने कल के आदेश को फिर नया दिया है। तो ये अच्छी कल का अच्छी बात है। आप समझ रहे हैं कि इस सरकार में कंट्राडिक्शन, खुद का मजाक बनाने का, उपहास बनाने का खुद पात्र बन जाना, ये सरकार के इकबाल को दर्शाता है। आप चाहते हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि 2 बातें, एक तो जो बात मुख्यमंत्री जी ने आज कही है उसको पाठक अक्षरशः माने जो कल नहीं माना, और अगर दूसरा ये कि जो दलित विरोधी नारे लगाए गए हैं, जो भाषण में उपयोग किया गया है, उस पर वो माफी मांगे। क्या महबूब अली जी, क्या नारे लगाए? देखिए सदन में कल मुख्यमंत्री ने सरेआम एक आदेश दिया कि स्कूल का कार्य का समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा, और मैंने आदेश कर दिया। तो सदन में जो उन्होंने आदेश किया, तो ये खाली मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है, ये सदन का भी अपमान है। पाठक ने जिस तरह से मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन नहीं करके वायोलेशन किया, और शिक्षकों के लिए 9 बजे से 5 बजे तक और बच्चों के लिए 10 बजे से 4 बजे तक, ये तो विसंगति जो थी, ये तो मंशा थी नहीं।
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का ही अपमान नहीं है, ये सदन का धरोहर है, इसलिए सदन का भी अपमान है। इस सवाल को हम लोगों ने जोरदार ढंग से उठाया और माननीय मुख्यमंत्री शर्मिंदा हुए और उनको दोबारा आदेश देना पड़ा कि शिक्षक 9:45 में आएंगे और बच्चे 10 बजे आएंगे और 4 बजे बच्चों की चली छुट्टी के साथ। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि